अच्छा, तो ये सब हमारी गलती है? तूने कुछ गलत नहीं किया। किसी और से फोन करवा कर ये बताना कि मैं पूरी रात कहीं और बाहर रह रही हूँ। क्या ये संस्कार दिए हैं तेरे आबा ने तुझे? काकू, वहिनी ने ऐसा क्या गलत कर दिया? वो किसी गैर के घर नहीं, पुलकित जीजू और देवी ताई के घर रुकी थी। वो लोग भी इस परिवार का हिस्सा है काकू, और अगर सही वहिनी उनके घर रुकी तो इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है? मोहित, कप्पा बसा आता तू? इस घर में तेरा नाटक नहीं चलेगा, समझ गया तू? वही तो बताओ, अगर मैं करती ऐसा तो क्या मुझे आप लोग इस घर से बाहर नहीं निकाल देते? हाँ, निकाल देते, लेकिन तेरे पास जगह है जाने के लिए कहीं? करिश्मा, सबकी सबके साथ तुलना नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं सही भाभी से कम हूं? मैं कुछ नहीं हूं इस घर में, सब कुछ सही भाभी ही है। कब से देख रही हूं मैं, बात बात पर तुम इन्हें ही सपोर्ट कर रहे हो। अरे अगर मैं पसंद ही नहीं थी तो किसी और से शादी कर लेती। मुझसे शादी क्यों की तुमने, बताओ? हाँ, बस करिश्मा, चुप। देखा आपने वहिनी, ये सब आपकी इस लाडली बहू की वजह से हो रहा है। घर के बाकी बहुओं के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल रही है। नहीं सोनाली, सही किसी के दिमाग में कोई उल्टी सीधे बातें नहीं भर रही है। ये तो बस अपना अपना नजरिया है देखने का। और मेरी बहू के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। आप लोग खुद के अवगुणों पर सही के नाम का थप्पा मत लगाइए। वहिनी, बघितलं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि मेरी सही सही सलामत घर वापस लौट आई है। आप सब लोग इसी बात से नाराज है ना कि सही वहिनी ने किसी को बताया नहीं कि वो कहाँ रुक रही है। लेकिन आप सब भूल रहे हैं, वहिनी ने अश्विनी काकू को बताया था कि वो देवी ताई के घर रुकने वाली है। हाँ मोहित, मुझे सब याद है, लेकिन अगर अभी तूने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं भूल जाऊंगी कि तू इस परिवार का बेटा है। अरे बाबा, तू मुंह बंद करना। और ये क्या चला रखा है तूने? ये जंगली मुर्गी की तरह तू अपनी जबान क्यों चलाने लग गया हर बात में? अब क्या मुझे भी सई और मोहित के रिश्ते पर सवाल उठाने चाहिए? जवाब दो मोहित, तुम्हारे लिए तो सई भाभी के सामने कोई कुछ है ही नहीं। तुम्हारे लिए तो सई भाभी दुनिया की आदर्श लड़की है, दुनिया की आदर्श बहिनी है। तुम्हारे लिए तो ये देवी है और तुम इनके भक्त। इनकी कही हुई हर एक बात तुम्हारे लिए आकाशवाणी है, आखिरी सच है। करिश्मा, एक और शब्द अपने मुंह से मत निकालना, बस। आपको एहसास भी है? आप क्या कह रही हैं? वही जो कल तुमने बोला था। तुम्हें शर्म नहीं आई थी ये सब बोलते हुए? नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई थी, क्योंकि जो मैं बोल रही थी वो सच था। आप सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करें, सच बदलता नहीं है पाकी दीदी, लेकिन जो आप कह रही हैं वो सिर्फ एक घटिया और घिनौनी सोच से ज्यादा और कुछ नहीं है। मोहित मेरे लिए भाई जैसे है, ये सोचने की गलती भी मत करिएगा पाकी दीदी कि मैं आपकी जैसी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ। अब खुश हो तुम? बढ़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? ये घर में जो भी तमाशा हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। मोहित, कुछ भी बोलती रहती हो हमेशा, बोलने दीजिए आप। आई देखा आपने? मोहित, तुम करिश्मा पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो तो बोलेगी ना जब तुम उसकी बजाय किसी दूसरी औरत को अपनी सराखों पर बिठाकर रखोगे तो। उस
का बुरा मानना जायज है, इसका भी तो आत्मसम्मान है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आत्मसम्मान का झंडा उठाने का हक सिर्फ तुम्हारी इस सई बहनी को ही है। बाकियों को भी अपने आत्मसम्मान, अपने इज्जत के बारे में सोचने का पूरा हक है। आत्मसम्मान की बात आप कर रही हैं बाकी दीदी? तो आपके आत्मसम्मान का क्या हुआ? आपका आत्मसम्मान कहाँ चला गया बाकी दीदी? मिस सई जोशी, तुम मेरी या इस घर की कर्ता धर्ता नहीं हो, सो प्लीज डोंट टॉक टू मी। मुझे यहाँ शांति से रहने दो। मैं एक दिन घर लौट करने आई, उसमें आपको शांति मिल गई? जब तुम मेरे आसपास रहती हो ना, तो मैं कभी भी शांति से नहीं रह सकती। फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको शांति मिलने ही वाली है, वो भी परमानेंट। अब मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आप तो घर छोड़ के जाएंगे नहीं। जा सकती तो कब की चली गई होती, है ना? ए लड़की, पत्र लेकर ये घर छोड़कर क्यों जाएगी? इसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि इस घर के किसी और सदस्य का। मैंने कब कहा इन्हें घर छोड़ के जाने के लिए काकू? लेकिन तेरे बोलने का मतलब यही था ना? हर बात का इतना मतलब मत निकाला करिए, वरना लोग आपको मतलब ही समझेंगे। ए लड़की, ज़बान बहुत लंबी होती जा रही है तेरी। ज़बान को लगाम दो अपने। नहीं दूंगी ज़बान को लगाम, मेरी ज़बान ही मेरा हथियार है। जिन लोगों में सच सुनने की ताकत नहीं होती ना, उन्हें दूसरों की ज़बान लंबी ही लगती है बाबा। ए वेड़ा भाई, तू क्यों रो रही है? मुझे तो लगता है आज सई का लास्ट अंतिम आखिरी दिन है। जैसे ही सई यहाँ से चली जाएगी, वहाँ इस मोहित के सर पे से सई का भूत भी उतर जाएगा। कल्ला हंस। मस्त मस्त। सुन रही ना अश्विनी, तेरी बहू तेरे पति से कैसे बात कर रही है? क्या अभी भी तू उसी का साथ देगी? अरे किस बात का इंतजार है तुझे? जब तेरी चहीदी बहू की जहर भरी बातों से तेरे पति को हार्ट अटैक आ जाएगा। बहनी, अभी भी वक्त है, संभल जा, नहीं तो पूरी उम्र अपनी जिंदगी संभालती हुई फिरेगी तू। वहीनी, निनाद, आप लोग तो इस घर के बड़े हैं, समझदारी की उम्मीद हम लोग सबसे पहले आप ही से करेंगे ना। सही का तो छोड़ दीजिए, वो बेचारी छोटी है। वैसे भी ये जो कुछ चल रहा है ना, इसकी शुरुआत तो आप दोनों ने ही की थी ना। वाह। बहनी आपके लिए बेचारी है ये? नहीं, आपको क्या लगता है ये कुछ भी बोलेगी, घर में कुछ भी मनमानी करेगी, हम लोग चुपचाप मुंह बंद करके सुनते रहेंगे? अरे आप तो चुप रहिए ना ओंकार जी। क्यों चुप रहेंगे? जब देखो तब ये लड़की पलट के जवाब देती है, इसकी गलती निकालो तो फटकारती है, बहनी की बेइज्जती करती है ये। और हम निनाद मामा, निनाद, निनाद, दादा शांत हो जाइए, प्लीज आप शांत हो जाइए। आप बैठिए बैठिए। बाबा, अरे पानी ला। ठीक है। तू मेडिकल स्टूडेंट है ना? ये कैसी तेरी पढ़ाई लिखाई है? एक अच्छे खासे इंसान को बीमार कर दिया तूने। काकू, आप हर बात में मेरी पढ़ाई को बीच में क्यों ले आती हैं? क्या दिक्कत है आपको मेरी पढ़ाई से? है, तेरी पढ़ाई से मुझे दिक्कत है। क्या करेगी तू डॉक्टर की पढ़ाई करके? हमारे किस काम की है तेरी पढ़ाई? अरे यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। एक फोन करेंगे तो घर पर आएंगे, काम करेंगे, फीस लेके निकल जाएंगे। तेरा इस घर में सिर्फ रसोई में काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। निनाद मामा, इसमें इतनी समझ ही कहाँ है? आप प्लीज रहने दीजिए। पाखी दीदी, आप नहीं समझेंगी कि जब दूसरों के टैलेंट पर, उनके सपनों पर सवाल उठाया जाता है तो कैसा महसूस होता है। आप में तो कोई टैलेंट ही नहीं है ना, और आपकी जिंदगी में कोई सपना ही नहीं है। ओ नहीं, सॉरी, एक सपना है ना आपका, मेरे पीछे पड़े रहना।
लेकिन क्या है ना, जो लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं ना, वो जिंदगी में भी पीछे ही रह जाते हैं। तुम ना अपने ये सवाल अपने पास रखो, और अगर दोबारा मुझसे तुमने बकवास की ना तो मैं तुम पर मेंटल हैरासमेंट का केस कर दूंगी। मेंटल हैरेसमेंट का केस ना मुझे आप पे करना चाहिए, आप पे और काकू पर। क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूं ना, आप लोगों ने पूरी कोशिश करी है मुझे मेंटली हैरेस करने की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।